अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने-पहचाने हरिमोहन जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, आपने मुझे अपने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सर एक तरफ नई गवर्नमेंट आ गई है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान से बात होगी और दूसरी तरफ कश्मीर में जो अटैक्स चल रहे हैं, बार-बार पाकिस्तान का नाम आ रहा है। पाकिस्तान कहता है ट्रेड करनी है, पाकिस्तान कहता है हम खुद इस किस्म के अटैक्स और टेररिज्म से तंग हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नाम आता है जब भी कश्मीर में कुछ होता है। क्या देखते हैं आपके ये जो ग्रुप्स हैं, जो कि ज़ाहिर है कि उनका कहीं न कहीं जो है वो यही बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ ही झुकाव है या पाकिस्तान की तरफ से ही आते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई गवर्नमेंट या स्टेट नहीं भेज रही है, बल्कि ये खुद ही कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, साथ आपके अपने जो कश्मीर के लीडर्स हैं कुछ, उनका ये भी कहना है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। कल मैंने आपके ही एक चैनल पे ये बात सुनी भी थी और फिर की भी थी। क्या लग रहा है आपको कि इसका कोई हल है या हम यही हमेशा होता देखेंगे? देखिए मैम, सबसे पहली बात, जो जिस जगह पर अटैक हो रहा है हुँ, उसको उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो मैप में दिखाई देगा साफ कि वो बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। उस जगह पर ना तो चाइना से कोई आ सकता, ना हुँ, बांग्लादेश से कोई आ सकता। दूसरा, मैडम अगर लोकल है तो वहां उसके पास यूएस मेड मशीन गन या जो भी वेपन है वो, और चाइना मेड बुलेट्स अगर मिलती हैं तो वो यूएस मेड गन्स वही जो आपके यहां पर आर्मी यूज करती है, चाइना मेड बुलेट्स जो कि आपके यहां पर आर्मी यूज करती है, वो दोनों अगर मिलती हैं। तीसरा, मैम जो बस के ऊपर अटैक हुआ, वो बस के ऊपर अटैक जब देखेंगे तो उस बस में जो अटैक करने वाला था वो पाकिस्तान की कोई एसएससी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, आर्म्ड फोर्स की, उसका रिटायर्ड कमांडो था। वो वहां से अपनी जॉब क्विट करके लश्कर ए तैयबा ज्वाइन करता है और वो यहां रईसी के अंदर मिलता है, बस के सामने खड़े होकर गोली मारता है। मैडम सामने चलती हुई बस पर ड्राइवर के ऊपर निशाना लगा के गोली मारना, कितना भी ट्रेंड आतंकवादी हो उसमें और एक कमांडो लेवल की ट्रेनिंग लेने वाले बंदे के अंदर फर्क होता है। सामने से गोली चलाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, इस लेवल के ऑफिसर्स में होती है जो की गई। दूसरा, ब्रुटैलिटी का लेवल देखिए, जब वो बस खाई में गिर जाती है तो बस के आसपास 5 आतंकवादी इकट्ठे होते हैं और बस में घायलों के ऊपर गोली चलाते हैं, जिसमें एक दूध मुहा बच्चा भी मारा जाता हुँ, है। वो जो बस के सामने से आतंकवादी गोलियां चला रहा है, उस वो अगर पाकिस्तानी आर्मी में से निकला हुआ है, उसके पूरे सबूत हैं, बाकायदा दिखाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में कोई क्या कहेगा, पाकिस्तान का हाथ है या नहीं है। दूसरा, हिंदू ही टारगेट क्यों हो रहे हैं। तीसरा, हमारी पिलग्रिमेज ही टारगेट क्यों हो रही है, और वो भी उसी इलाके में जो पाकिस्तान से मैच करते हैं। उसके बाद जितने इन्फिल्ट्रेशन हो रहे होते हैं, बाकायदा उनके वीडियोस मिलते हैं कि इस इलाके से ये इन्फिल्ट्रेशन हुई और हमने गोलियां मारी। और चौथा, आपके यहां वो हाफिज हो सकता है, हमारे यहां वो टेररिस्ट है, हाफिज सईद। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे लश्कर ए तैयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर जितने भी ये सारे के सारे, मैम ये जो एक लिस्ट पूरी उठाकर देखेंगे उन सबकी रूट पाकिस्तान में है। और अगर इस चीज को भी अगर आप नकारते हैं तो ठीक है, आप पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दो। अब आप पाकिस्तान का नाम भी लेंगे, आपके यहां ट्रेनिंग कैंप्स मिलेंगे, आपके यहां उनको ट्रेनिंग देने वाले, उनको सारे काम करने वाले ऑफिसर्स भी मिलेंगे। आपकी गवर्नमेंट ये भी कहेगी कि अननोन गनमैन ने किसी को मारा, आपकी गवर्नमेंट ये सारे काम कह रही है और उसके बाद ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान में कैसे। और तीसरी बात, मैडम एक बात बताइए, हमने इसके ऊपर भी एक डिस्कशन किया था। 4 तारीख को मोदी जी नियर टू मेजोरिटी आ चुके थे, 9 तारीख को शपथ होती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, 7:15 पर ओथ टेकिंग सेरेमनी है, 6:30 पर अटैक होता है। हुँ। ओथ टेकिंग से जस्ट एक दिन पहले अटैक होता है। मैम 10 तारीख को आपके प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर दोनों प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, मुबारक हो। क्या था मैडम ये, ऐसे नहीं लगा जैसे घाव दिया, घाव के ऊपर नमक मिर्च छिड़का और एक मैसेज दिया कि वी आर
asking for, we are saying welcome, but you are not welcome. और रही बात ट्रेड की, तो मैडम सीधी सी बात है, ट्रेड जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि 2 साल से नैरेटिव, माफ कीजिएगा, यहां पर पहले एक बार को हो सकता है गलतफहमी हो गई हो कि आपके यहां जो पॉलिटिकल क्लास है वो इंडिया से ट्रेड चाहती है। झूठ। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉइन की तरह यूज किया जा रहा है। पॉलिटिकल कॉइन मींस कि इसको बेचकर जनता के सामने एग्जाम्पल फिट करके जनता को सपने दिखा के कि मैं आया तो मैं इस लेवल पर अपनी कंट्री की तरक्की करूंगा, इस लेवल का वो दिखाकर उसके बाद वो आगे बढ़, मतलब अपने कॉइन को मतलब बेच के पूरे के पूरे मतलब मामले को, इंडिया का नाम बेच के वो कैश कर रही हैं वोट्स को। मैम ये मैसेज देना ये झूठ है ना कि नहीं? तो मैडम, और रही बात सीधी सी है कि अगर इतना ही परेशान, और रही बात पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से परेशान है, हरकतों से, ना कि इंडिया की वजह से या किसी और की वजह से। हरकतें क्या मैडम? आपकी यहां पर महरंग बलोच 2 महीने तक बैठकर 1600 किलोमीटर वो लेडीज, पूरी की पूरी लेडीज, बूढ़े और बच्चे 1600 किलोमीटर चल के आते हैं, इस्लामाबाद बैठते हैं। कैसे ट्रीट किया जाता है मैडम उनको? पुलिस कैसे उठाकर लेके जाती है उन सर्दियों के अंदर? उनकी मैडम टेंट तक उतार ले जाते हैं, रजाइयां तक ले जाते हैं, लोगों को खाना पीना तक भेजने नहीं दे रहे। मैडम ये ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं। हमने तो कभी कश्मीर के अंदर ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं करी है। हमारा तो आप कश्मीर जाकर देख लीजिए कितना पैसा उड़ेल रखा है। फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान इस चीज से कि पाकिस्तान का पूरा बजट जितना कई जगहों पर है उतना हम इंडिया के कश्मीर के ऊपर खर्च कर देते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो टेररिज्म के फॉर्म में दिखाई दे रही है। आप मैप उठाकर देख लीजिए मैडम, क्या एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। कॉरिडोर क्या है? पुंछ, कुपवाड़ा और उसके बाद रईसी, ये तीन जगहों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। क्यों? ताकि एक कॉरिडोर बनाया जा सके कि इसमें अगर एग्रेशन हो गया, इसमें अगर गुस्सा आ गया, या इसमें मैम रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है, रईसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मामला क्या है? वहां है वैष्णो देवी। हर साल 1 से 1.5 करोड़ हिंदू पिलग्रिम्स वहां जाते हैं। मैम इतना अमीर श्राइन बोर्ड है, इतना अमीर, कभी भी आप अगर है ना 2019 से पहले कश्मीर गवर्नमेंट का कोई भी अखबार उठाकर देखेंगे तो हर साल अप्रोक्सीमेट दिसंबर जनवरी में एक खबर आती थी कि कश्मीर गवर्नमेंट ने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से 1000 करोड़ रुपीस उधार लिए हैं। मैम कैन यू इमेजिन अ टेंपल वाज लेंडिंग मनी टू J&K गवर्नमेंट? ये इतना पैसा उधार। मैम 2.5 करोड़ टूरिस्ट्स, मैम 1.5 या 1.8 2 करोड़ टूरिस्ट्स, मैम 2 करोड़ टूरिस्ट गया, पर इकोनॉमी का बूस्ट देखकर बताइएगा, एक टूरिस्ट ने एवरेज 10,000 रुपीज खर्च किए। एवरेज कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर 20,000 करोड़ रुपीज फर्स्ट डे उस टूरिज्म सेक्टर से। वैसे मैम वो जो डल लेक पे नाव चलाने वाला है वो कितने रुपए लेता होगा? आपके यहाँ कोई भी नाव चलाने वाला क्या रुपए चार्ज करता होगा? सर आइडिया नहीं है मुझे, मैं गई नहीं। आइडिया नहीं है ना मैम? इमेजिन करके देखिए, मैं अभी कश्मीर था पिछले साल, डल लेक के ऊपर शिकारा चलाने वाला कहता सर 15 मिनट की राइड के 1500 रुपीज, 15 मिनट राइड 1500 रुपीज। मैम पूरा दिन के अंदर कम से कम उसे 10 बार भी ऐसी नाव चला दी, 10 बार, घर में कितने रुपए लेके जाएगा? उसे पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इतना पैसा किसी के पास आएगा तो क्या वो पत्थर चलाने जाएगा? वो जो आग लगा रखी थी ना पाकिस्तान ने, वो आग बुझ रही थी, पाकिस्तान उसे दोबारा से जलाना चाहता है। प्रॉब्लम यह है, कश्मीर का जो लड़का है वो आर्मी में भर्ती हो रहा है, वो पुलिस में आ रहा है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, सब जगह निकल रहा है, वो पत्थर मारने नहीं निकल रहा। लेकिन सर सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन इस सारी बातों से ये तो साबित नहीं होता कि स्टेट ये करवा रही है। बहुत से ग्रुप्स ऐसे होंगे यकीनन पाकिस्तान में जो ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो आपस में बातचीत करे या वो पीसफुली रहे।
तो इस तरह के जो पहले जिनको पाला गया, बनाया गया, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान ने, वो जाहिर है उनकी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी अगर उन्होंने ये सारे काम अपने छोड़ दिए। मैडम एग्जैक्टली मैं आपसे यही सवाल सुनना चाहता था कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं, पाकिस्तान लेकिन का नहीं, पाकिस्तान की स्टेट का कह रही हूँ स्टेट वो। का कोई रोल नहीं है। एग्जैक्टली हम्म, यही बात, हिलेरी क्लिंटन का स्टेटमेंट याद कीजिए, अपने हम्म, आंगन में सांप पालेंगे और वो पड़ोसी को डसेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हम्म, अब यहां स्टेट ने सांप पाले थे। मैडम ट्रू। मैं कह रहा हूं कि जिसने सांप पाला वो भी जिम्मेदार है। आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, वो सांप जिम्मेदार है। नहीं नहीं नहीं, वो भी जिम्मेदार है जिसने सांप तो पाले जो थे, लेकिन अब वो स्टेट ने सांप को पाले, पकड़ना चाह रहा मैडम है, पकड़ में नहीं आ रहा ना वो सांप। नहीं 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 नहीं, वो पकड़ने आ रहा है। प्रॉब्लम ये है वो जो सांप है वो आपके स्टेट के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर डिसाइड करता है कि अगला हमला कहां होगा। बस प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सांप जो कि आपस में लड़ पड़े, उसमें से आधे आपको काटने लग गए। इसलिए आप एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि उन सांपों से पहले आपने अफगानिस्तान को कटवाया, अमेरिका को कटवाया, यूएसएसआर को कटवाया, अब उसे इंसान का खून पीने की आदत पड़ी हुई है। तो वो इसलिए अब जानबूझकर उसे कोई ना कोई तो चाहिए जिसको वो डसेगा। तो मैडम वो आपकी कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान जो है बेशर्मी के साथ उसको भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है कि वी आर ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। मैडम यू आर नॉट द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, यू आर परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म। आप ही ने उसे बना दी है, आप उसको पाल रही हैं, दूध पिला रहे हैं, पोस रही हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। शाबाश। प्रॉब्लम यह है उसमें से जितने 10 पाले उसमें से 6 आपको काट रहे हैं, 4 इंडिया वाले तो बॉर्डर पे ही निपटा रहे हैं। अब हमारे यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप किसी और तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाफिज सईद मैडम आप ही के यहां है, आप ही के यहां है हाफिज सईद, और ऐसे बहुत सारे हैं जो आप ही के यहां हैं। सोचकर देखिए, दुनिया के 62 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स में से 17 सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हैं। और प्रॉब्लम उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा बड़ी इस चीज की है कि आपने एक अपनी सोसाइटी में आइडिया डेवलप कर दिया है जिहाद का, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। और मैं पिछली बार भी आपसे डिस्कस कर चुका था कि आपके यहां इस्लाम को फॉलो करें या ना करें, इस्लाम को कहीं ना कहीं एज अ बार्गेन चिप यूज करते हैं, दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे के घर में कलेश करवाने के लिए। चाहे वो फ्रांस में, मैडम मैं शॉक्ड था जब फ्रांस के अंदर आप ही के पाकिस्तान का एक लड़का जाके अल्लाह अकबर का अकबर बोल के 2 फ्रांसीसियों को मार देता है, फ्रेंच पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है, उसका बाप पाकिस्तान के अंदर बैठ के कहता है वेरी गुड, मेरा बेटा जिहाद करके और शहीद हो गया, मैं प्राउड फील कर रहा हूं। आई गॉट शॉक्ड। मैडम ये जो माइंड सेट डेवलप किया, प्रॉब्लम इस माइंड सेट से है जो हमें परेशान कर रहा है। वहां पर अब क्या है ना, इस माइंडसेट के साथ जिहाद के नारे के साथ हर कोई घूम रहा है, जिहाद जिहाद सोचता हुआ। अब प्रॉब्लम यह है उसे कोई भी अपने फेवर के लिए यूज कर लेता है। आपकी कंट्री में बहुत सारे, चाहे टीटीपी हो गया, चाहे बीएलए हो गया, उसको उठा लेते हैं और कहते हैं तेरे को इनके खिलाफ जिहाद करना है। हाँ जिहाद कर रहे हैं। और यही जब हाफिज सईद उठाता है तो वो कहता है इंडिया के खिलाफ जिहाद करना है, तो वो इंडिया के खिलाफ। हम कह रहे हैं हाफिज सईद को खत्म करो, उस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करो। आप कह रहे नहीं ये तो हमारे यहां हाफिज है, ये तो हमारे यहां वेलफेयर स्कीम्स चलाता है। अच्छा मजे की बात, कंपेयर कर लेते हैं हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन को आरएसएस से। मतलब एक टेररिस्ट बता दीजिए जो आरएसएस ने भेजा हो, एक बंदा आरएसएस ने भेजा हो, यह बता दीजिए। एक टेररिस्ट अटैक किसी आरएसएस ने कराया हो, वो बता दीजिए। और अगर इतनी ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन होती तो दुनिया चुपचाप थोड़ा बैठती ना आरएसएस के ऊपर। दुनिया में सबसे बड़ी रिसर्चेस आज के दिन, आज तक अगर किसी एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर रिसर्च हुई है, जो दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के ऊपर पावर में बैठा वो आरएसएस है। आप उसे कह रहे नहीं हाफिज सईद के बराबर की ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अच्छा जो 2008 में अटैक हुआ था मैडम, आप मानेंगे उस 2008 वो पार्लियामेंट अटैक के बदले में जो हमने लिस्ट भेजी थी, आप कह रहे थे ना स्टेट वो है नहीं है, हमने लिस्ट भेजी थी, बदले में जो लिस्ट आई थी उसमें हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के अडवाणी का भी नाम था मैडम, पता है आपको?
मैडम पाकिस्तान हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलके आडवाणी को कह रहा है कि जी ये भी टेररिस्ट है, इसे भी हमें सौंप दो। इसका ऐसा मतलब कैसे हो ये, सकता है सर? एलके आडवाणी साहब का नाम कैसे मैडम डाला जा आप सकता लिस्ट है? भेजी गई थी, आपकी तरफ से लिस्ट भेजी थी और ऑफिशियल लिस्ट थी, कहेंगे तो मैं आपको भेजूंगा वो लिस्ट। जब एलके आडवाणी तक को भी टेररिस्ट बता दिया था आपकी गवर्नमेंट ने, और उसके ऊपर इंडिया में भी मजाक हुआ, बवाल हुआ, क्या ये बकवास। इसका मतलब यही निकला कि पाकिस्तान अपने टेररिस्टों को बचाने के लिए, अपने टेररिस्ट ग्रुप्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक मगर गिर सकता सर है। एफएटीएफ में पाकिस्तान गया है, एक बार नहीं कई बार एफएटीएफ में जाकर प्रॉब्लम फेस की है। आईएमएफ पैसा रोक देता है, वर्ल्ड बैंक नहीं देता, सऊदी अरब जो है वो बैकफुट पे हो जाता है। आपके ख्याल से अब पाकिस्तान अब एक बार फिर जो है, जाहिर है कश्मीर का इशू उठाए और कश्मीर में जो अटैक्स हुए उसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या हाफिज सईद को इसी तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी? वैसे तो वो कहते हैं कि जी 31 ईयर्स की जेल कर दी है, हाउस अरेस्ट है जी, कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये आप समझते नहीं भारत को दे दिया जाए हाफिज सईद को तभी मसला हल होगा? नहीं, भारत को नहीं दे दिया जाए मैडम, भारत को हाफिज सईद देने से दो चीजें हैं, उससे कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। हाफिज सईद अगर दे भी दोगे तो क्या हो जाएगा। मेन बात है उसने जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है ऊपर से लेकर नीचे तक, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहां पर महज बहुत एक सस्ता सा थोड़े से पैसे लेने वाला एक मौलाना कहो या कुछ भी वो पढ़ा रहा होता है, जिसे खुद भी नहीं पता। आप ही के थोड़े दिन पहले की बात है, उन्हें अरबी पढ़नी तो आती है, समझ में नहीं हाँ आती। बिल्कुल। वो हलवा वाला मामला जो है, हाँ अब हाँ। ऐसे मौलाना जो हैं वो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, आप खुद बताइए। और वो जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भड़का रहे हैं, वो पढ़ा नहीं रहे, वो भड़का रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने डेवलप किया, फोकस ऑन इट, इसे इसे खत्म करो। आप कह रहे नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि एक बार अगर इमरान खान को हटाना हो तो मौलाना आ रहा है, मौलाना को हटाना हो तो क्या नाम है, अहमद वो बरेलवी आ रहे हैं, वो कौन से वो तहरीके ना तहरीके लब्बैक आ रहा है, लब्बैक आ रहा है। और टीएलपी। हाँ लब्बैक आ रहा है, लब्बैक को हटाना हो तो कोई तीसरा आ रहा है, तीसरे को हटाना हो तो चौथा आ रहा है। ठीक है, तो एक के बाद एक, उसके बाद सरकार बनानी हो तो मैनिपुलेशन के लिए ये मौलाना काम आ रहे होते हैं कि तुम्हारे वाले इसको वोट देंगे, तुम्हारे वाले। तो अल्टीमेटली माने या ना माने ये लोग तो आपके लिए एसेट हैं, और जब ये लोग स्टेट एसेट की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये कलेश है। आपके यहां आपकी गवर्नमेंट इन्हें स्टेट एसेट मानती है, और हमारे पास अब वही है कि अगर मान लिया हाफिज सईद, हमें उस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट प्रॉब्लम है ना, और स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, जो स्टेट पॉलिसी उस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनको बॉर्डर क्रॉस करने में मदद कर रही है, उनको एजुकेट वो मतलब रेडिकलाइज करने में मदद कर रही है, उनको ट्रेनिंग कैंप्स चलाने में मदद कर रही है। मैडम आप खुद सोचकर देखो, आपकी टेरिटरी में ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, अब आपके यहाँ ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और आप कह रहे हो नहीं हमारे यहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स है। मैडम उन ट्रेनिंग कैंप्स को रोकने का काम किसका है? मेरे देश में तो कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं चल रहा। मेरे देश में ट्रेनिंग कैंप अगर चलेगा तो गवर्नमेंट एक सेकंड में उसको उखाड़ के बाहर फेंक देगी, क्योंकि हमारे को सांप नहीं चाहिए अपने घर में। मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की है ना, और यहां स्टेट की हैबिट है। और हम क्यों भरोसा नहीं करते पाकिस्तान पे? सिर्फ एक वजह से मैडम, लाहौर बस हम लेकर गए थे, पीठ में छुरा आपके यहां से मारा गया, और यह चीज आपके आर्मी जनरल ने माना कि वो एक बहुत एडवेंचरस था, मिलिट्री विक्ट्री थी, पॉलिटिकल डिफीट थी। जनरल मुशर्रफ ने कहा। इसी तरीके से अगर आप उठाकर देखेंगे तो मैडम मोदी जी भी तो बिरयानी खाने आए थे और बिना बिना न्योते के आए थे। मैडम क्या रिजल्ट मिला उन्हें, आप बताइए। लेकिन सर आप उनकी अभी की मुबारकबाद को आप कश्मीर के अटैक से तो नहीं जोड़िए ना, कम से कम वो तो उन्होंने मोदी जी को टेकिंग सेरेमनी बताऊंगा ना 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 मैम, 9 जून को 7 जून को जो चाइना और पाकिस्तान का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, उसमें क्लियर वर्ड्स में कश्मीर को एक इशू बताया गया है, और बाइलेटरल की जगह उसे डायलॉग वगैरह के ऊपर आवाज उठाने की बात की गई। और चाइना की जमीन से कश्मीर का इशू उठाने की क्या जरूरत है? वो तो हर जगह से उठाते हैं, वो तो इनको आदत है, हर जगह पे जाके कश्मीर अगर कश्मीर ये किया आदत जाता है। है
और ये आदत है, तो वही तो बात है ना, चाइना के साथ मैडम, चाइना, हमारी आर्मी चाइना के साथ आंखों में आंखें डाल के बॉर्डर पे खड़ी हुई है। 2 बार क्लैशेस हो चुके हैं, कई बार क्लैशेस हो चुके हैं, और आमने सामने तो अभी भी खड़े हुए, 4 साल हो चुके हैं 15 जून को। मैडम इस कंट्री के जमीन पर जाकर आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं कश्मीर जो है बायलेटरल इशू नहीं है, उसको डायलॉग से और ढंग से और ये निपटाया जाना चाहिए, इंडिया यूनिलेटरली उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठा सकता। क्यों? आपकी हमारी शिमला एग्रीमेंट के ऊपर बात हुई थी ना, तो शिमला एग्रीमेंट को और आप ही के प्राइम मिनिस्टर मान के गए थे कि शिमला एग्रीमेंट मानेंगे। कभी आप यहां उठा रहे, कभी वहां उठा रहे, खुद आके बात नहीं कर रहे। बात नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि मैडम आपकी यहां कंट्री बात ही नहीं करना चाहती। दे आर पपेट। और पाकिस्तान लिटरली, पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान के अंदर, मतलब सॉरी आई एम यूजिंग, नॉट गोइंग टू यूज सम दैट टाइप ऑफ वर्ड, लेकिन मैम सॉरी, पाकिस्तान अपने आप को बेचता है। पाकिस्तान ने यूएसएसआर को हराने के लिए अपने आप को, अफगानिस्तान को, वो अमेरिका को बेच दिया कि जी आप हमारे बंदे, आप हमारी जमीन, आप हमारा स्ट्रक्चर सब इस्तेमाल करो, हमारे देश को हराने के लिए बस कैसे भी करके पैसा दे दो। वही चीज अब पाकिस्तान दोबारा कर रहा है। इंडिया जैसी थ्रेट को, जो इंडिया राइज कर रहा है, उसको रोकने के लिए अमेरिका और चाइना के लिए ये आदत है। हिस्ट्री में भी आप ऐसा कर चुके हैं, अफगानिस्तान के मामले में, यूएसएसआर के मामले में, अब आप दोबारा ऐसा कर रहे हैं इंडिया के मामले में। चाइना के अंदर मैडम टाइमिंग बहुत मैटर करती है। वो 4 जून को जाना, 8 जून को वापस आना, 9 जून को हमला होना, 10 जून को बधाई देना। अगर आप इस टाइमिंग की तरफ ध्यान देंगे तो ये एक मैसेज है, ध्यान से समझिएगा, एक मैसेज है। 4 जून को चाइना जाने का मतलब यह है कि तुम्हारी कोई भी सरकार बने हुई, आई एंड चाइना, पाकिस्तान एंड चाइना आर अ यूनिट अगेंस्ट इंडिया। 9 जून को हमला होना यह बता रहा है कि यू आर नॉट वेलकम मोदी जी, और 10 जून को बधाई देना ये साफ दिखा रहा है कि हंस रहे हो, हाँ जी वेलकम। ये फिल्मी स्टाइल देख लो आप सर, जिस तरह की, सर जिस किस्म की फोटोज आई थी सोशल मीडिया पे, वो देखकर मेरा नहीं ख्याल कि किसी में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो वो कोई इस किस्म की मुबारकबादियां या उसको उस किस्म का कलर देगा जो आप कह रहे हैं। इंसानियत की क्योंकि बात बड़ा तो प्लीज आप अफसोस करें हुआ ना, था ना, ना, सर, सॉरी सॉरी, छोटे छोटे बच्चे इंसानियत और अगर वो 2008 के अंदर जो था हमने देख ली थी वहां की इंसानियत। 2008 में जो ताज के ऊपर अटैक हुआ था और जो जर्मन बेकरी के ऊपर अटैक्स हुए थे, वहां पर जो इंसानियत थी हमने देख ली। माफ कीजिएगा, हम उस इंसानियत की बात तो नहीं कर सकते। और वो देखिए, क्रेडिबिलिटी थी वो कारगिल में लूज कर चुके, ह्यूमैनिटी थी वो बॉम्बे अटैक्स पर लूज कर चुके। अब ट्रस्ट की बात मत कीजिए। और लास्ट क्रेडिबिलिटी ऑन द नेम, मतलब पाकिस्तान से दोबारा से बात करने का जो ऑप्शन था वो पुलवामा और पठानकोट अटैक के बाद लूज कर चुके। मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट अब किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड है आप लोगों से बात करने में। अगर अभी भी अगर मोदी जी जाते हैं तो अब मैं अपोज करूंगा, अब नहीं जाना, अब बिल्कुल नहीं सर जाना, देखते अब हैं। तो आर्या पारी होगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, some sections you can say your state is not ready कि इंडिया के साथ पीस हो। वो और प्रॉब्लम ये, आपके जो लोग हैं वो अपने लोगों के लिए नहीं सोच रहे, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे, पाकिस्तान की आम जनता के बारे में नहीं सोच रहे। वो एक एलीट क्लास है, बहुत हाईली एलीट क्लास है, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके वो आइलैंड्स खरीद रही है, जो लंदन के अंदर जाके मेंशंस खरीद रही है, और हाईएस्ट, मतलब जो है ना, सबसे रिचेस्ट लोकेलिटीज के अंदर सबसे बेस्ट। आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था। अच्छा जी, हरिमोहन जी का मैसेज आया मुझे और वो कह रहे हैं कि पावर कट जो है
वो अचानक से हो गया उनकी साइट पर, ये मैसेज मुझे उन्होंने किया है। तो देखते हैं 2 से 3 मिनट में अगर वो आ जाते हैं, तो हम दोबारा से रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। उनकी कोई पावर कट हुआ है अचानक से, तो हम ज़रा वेट कर लेते हैं उनका। जी, हरी मोहन जी कह रहे हैं कि उनके घर के बाहर तेज़ आंधी आई हुई है, जिसकी वजह से पावर कट हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं शो को। नेक्स्ट टाइम वो आएँगे तो फिर दोबारा हम उनके साथ डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।